वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस में। मैं रितेश सर। तो सर जी, हम लोग ना 11वीं वाले में बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ रहे थे। हाँ, पूरे लिखे हो, पढ़े हो खुद से, थोड़ा पढ़ लो, समझ में आएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन इफेक्ट। तो हम लोग ने आप लोग केवल क्या बताया था, देखो कौन सा असेट्स है, कौन लायबिलिटी का एक्सपेंस होता है, ये सारी बातें, कब बढ़ता कब घटता, सब कुछ बताए थे जी। आज उसी को आगे करना है। क्या करना आगे? अच्छा सुनो, आपको कभी ये, चलो एक हम एग्जांपल लेते हैं, वहां से करते जाते हैं। मान लो हम एसी खरीदे ना, कंप्यूटर समझ, कंप्यूटर एसी, अब तो ठंडी का महीना आ गया, कहाँ एसी खरीदेंगे, लो कंप्यूटर खरीदे हैं 40,000 का। ठीक है, एंड परचेज है एंड पेड है चेक के द्वारा, पेड बाय चेक। इंग्लिश कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा। देखो इतना करा दे जो हमको ये समझ में आता है, हमको भी आता है, आपको भी आएगा। सिंपल सी बात। देखो कंप्यूटर 40,000 का खरीदे हैं एंड पेड किए हैं चेक के द्वारा। ठीक है सर जी बताओ आगे। देखो तो कंप्यूटर जो खरीदे तो हमारे पास क्या आया होगा, कंप्यूटर जी आए जी सर, कितने का आएगा 40,000, यानी इसका वैल्यू बढ़ा है। ये हमारे लिए क्या है, असेट्स। अब बताओ कंप्यूटर कौन सा असेट्स होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा हमें, तो ये हो जाएगा फिक्स असेट्स। ठीक, और पेड किसके द्वारा हम किए हैं, चेक, चेक का यानी बैंक, तो बैंक में से 40,000 का वैल्यू घट जाएगा, और ये हमारा क्या था, असेट्स। और कौन सा असेट्स, करेंट असेट्स। ठीक, अच्छा आप खरीदते तो ऐसे लिख के देता है एकदम, असेट्स बढ़ा ये वो, नहीं लिख के दे तो कैसा अच्छा लगेगा ना। तो क्या करते बताइए, तो इसको ना एक लैंग्वेज में लिखता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के भाषा में लिखा जाता है। किसके भाषा में, अकाउंटिंग के भाषा। आप अकाउंटिंग पढ़े ना पढ़े, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी हैं, अगर जहाँ भी लेन देन होगा मॉनेटरी टर्म्स अगर लिखेंगे, तो अगर आप अकाउंटिंग भाषा लिखते हैं तो वो भाषा अलग होता है। ठीक है, देखो अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये इसका डिफिनेशन। आर्ट है किसका, रिकॉर्डिंग। ये आर्ट दिख दिया, कला, कभी इधर बढ़ाए दो इधर घटाए दो, ये लिखना लिख रहे हैं, है ना। तो अकाउंटिंग क्या होता है, अब सुनो यहाँ से, कहते ना हम सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, आप केवल देखते जाइए। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन, हिंदी। किताब खरीद लिए हो, नहीं खरीदे हो तो किताब आप लोग खरीद लीजिए। इसमें बहुत सारा है, सोर्स कहाँ से होगा, कैसे होता है, नहीं होता, सब कुछ। तो अकाउंटिंग जो है हमारा होता है, वो हम आपको बता ही देते हैं। अगर बुक है आपके पास तो एक मिनट, शुरू में ही है, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। पेज संख्या 4-5 पे देखोगे तो मिल जाएगा अकाउंटिंग। तो यहाँ पे क्या लिखता है देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट है किसका, रिकॉर्डिंग, लिखने का। क्लासिफाइंग का मतलब होता है बांटना, अलग अलग करना। समराइजिंग मतलब शॉर्ट में बताना। एंड इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट का मतलब होगा मैनर, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो पैसे में होना चाहिए। ठीक, एंड इवेंट्स विच आर इन ए पार्ट्स और एट लीस्ट ऑफ फिनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर, यानी ये कम से कम फिनेंशियल करेक्टर का होना चाहिए, जिसको हम लोग इंटरप्रेट करते, यानी एनालिसिस करते, कंपेयर करते, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। तो लेखांकन सौदे एवं घटनाओं को जो आंशिक रूप में अथवा कम से कम वित्तीय प्रकृति,
हमने शुरू से ही बताया था अकाउंटिंग उसी का होगा जिसको हम लोग ट्रांजैक्शन को लेन देन करते हैं, किसमें मॉनेटरी में, वित्तीय, ठीक है। प्रवृत्ति के होते हैं जो प्रभावपूर्ण विधि एवं मौद्रिक रूप में लिखने वर्गीकृत करने यानी अलग अलग बांटना, सारांश मतलब छोटा में बताना, में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला है। इनका रिजल्ट क्या होगा अकाउंटिंग से, या जो हम अकाउंटिंग किए हैं उस ट्रांजैक्शन का क्या रिजल्ट हुआ है वो बताना कहलाता है हमारा अकाउंटिंग। देखो इतने बड़ा है, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं आता, आओ। तो इसको जो हम लोग लिखते हैं ना आर्ट में, कला, अब आर्ट की है भाई, आर्ट नहीं, आर्ट, कला, ठीक है। डांस करने आता, इज ए आर्ट, सिंगिंग इज आर्ट, सब कर लेगा ना। तो इसी तरह अकाउंटिंग सब कर लेना, ये भी एक कला है। क्या कला कैसे होगा, पहले पढ़ो तब कला होगा। तो सुनो, अब देखो ये इतना लंबा है, कंप्यूटर खरीदे, ये वो, बैंक गए, चेक, सिंपल सी बताओ ना भाई, सिंपल सी। तो सिंपल में करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग की भाषा है, ठीक है। क्या पढ़ना होगा आपको, अकाउंटिंग की भाषा। तो आपके बुक है वहाँ पर हो, हमने आपको बता दिया, पेज संख्या 4-5 पे है। हाँ सर जी, किताब कितना पढ़ेंगे, इतना मोटा है, नींद आता है, हमको भी नींद आ गया। तो क्या करें, तो नोट्स भी मिल जाएगा आपको, टेंशन ना लीजिए, सब मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ बन रहा है, आपको हम डाल दें कहीं व्हाट्सएप पे, ले लेना वहाँ से, ठीक है। तो सुनो, तो इसको हम लोग ना लिखते हैं, उसी को अकाउंटिंग कहते हैं एक भाषा में, ठीक है। अब सुनो, इससे पहले आपको 1-2 वर्ड और पढ़ना होगा भाई, इसकी हिस्ट्री, ये वो कहाँ से आया नहीं आया सब। तो इससे पहले आपको पढ़ना होगा एक होता है हमारा बुक कीपिंग, पुस्तपालन कीपिंग, और डबल एंट्री सिस्टम, ये सारी बातें पढ़नी, ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली, अब सुनो ना, दोहरा लेखा प्रणाली से पहले इसको हम हटा देते हैं। आइए, ये जो अकाउंटिंग होता है ना, इसका 2 सिस्टम होता है, इसका 2 सिस्टम होता है। हेलो, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो होता है ना वो 2 सिस्टम है, 2 नहीं 3 समझो, और 3 है, ये सब आपकी किताब में। एक है हमारा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, और इसके बाद है सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अकाउंटिंग सिस्टम, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम और डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। 3 तरह से होता है अकाउंटिंग, एक तो इंडियन, दूसरा सिंगल और डबल एंट्री सिस्टम। देखो इंडियन का मतलब ये हो गया भारतीय लेखांकन पद्धति, सिस्टम या विधि जो कहो, इसका मतलब ये एक ना लोकल लैंग्वेज, लोकल एरिया के लिए होता है, ये यानी ये केवल हमारे लिए यूज होता था, हम में आप में, इसके लिए पुराने ज़माने में देखता मुनीम जी मूवी वूवी देखो, लाल रंग का डायरी रखते थे, उसमें लिखते थे और अपनी भाषा में लिखे, उनकी भाषा वही पढ़े, दूसरा ना पढ़ पाए, हम आप तो नहीं पढ़ पाए, उस जमाने के लोग पढ़ लेते थे, ठीक है। तो एक जो हमारा अपना कल्चर होता था उसमें पढ़ते थे, लिखते थे, तो वो होता है हमारा इंडियन अकाउंटिंग। सबका अपना अपना भाषा, जैसे हम लोग रहते हैं, मान लो दरभंगा जिला के हैं, तो हम लोग का लोकल लैंग्वेज क्या है, मैथिली। खैली ना, खाई छी, पीबै छी, जाई छी, अबै छी, आँकी आने पढ़ै छी, ये लैंग्वेज।
भोजपुरी वाला का अलग है, सबका एरिया भाई अलग अलग है, मगही ये सब होता है लैंग्वेज सबका, ठीक है। अहाँ बड़ा बदमाशी करै छी, पढ़ाई किया नहीं छी यूट्यूब पर, तो ये सब हम लोगों का लोकल लैंग्वेज। तो इसी तरह अकाउंटिंग को भी लिखने का अपना लैंग्वेज होता था, वो इंडियन, तो वो भारतीय अकाउंटिंग सिस्टम था, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे सुनो, पुराना पुराना लोग देखो अभी भी लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद 9 10 ऐसे देखे हो कहीं लिखा हुआ है? पुराना पर्ची सब पे पढ़ लेते हो? नहीं, ये एक लैंग्वेज है कि नहीं? इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे 6 7 देख रहे हो, 6 की तरह 7 होता था। देखो ये सब हम लोग को इसलिए आता ना कि हम लोग भी किराना दुकान थोड़ा होना चलाया था, थोड़ा नहीं बहुत दिन, तो हमारे जो पप्पा उपा थे, अंकल जी सब, वो सब यही लिखते थे, लिखते हैं। तो हम लोग को आता नहीं था, हम लोग प्राइवेट कहाँ कहीं भी पढ़ो तो ये थोड़ी ना पढ़ाया जाता है स्कूल में ना, दे पढ़, खूब बात डांट, पढ़ता है, ये पढ़ने नहीं आता, अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है, रोज सुनते थे, फिर सीख गए। देख लो 1 2 3 यही है, ना कहो तो फ्रेश में हम लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, बस व्यवहार लिखने का, हिसाब बारी करने का, ठीक है। इसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब हो गया, यहाँ पे ना केवल नॉर्मल लिख दिया जाता था। अब जैसे ये पर्ची है, अभी पिछले वीडियो में जैसे रानू मंडल का एग्जांपल दिए थे, मान लो डायरी 2 पार्ट है, एक तरफ इधर लिखो सीधा सामान बिका, खरीदा, कितना पैसा दिए, किसको दिए, नहीं दिए, ये सब केवल लिख लिया जाता था, ठीक है। फिर इसी तरह डायरी होता था, सबको अलग अलग से लिखते जाओ, यानी कितना पैसा आया है, कितना गया है, बस उतना, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, बस, किसको कितना गया नहीं गया वो सब नहीं लिखते थे। केवल जैसे किसी को बेच रहे थे, उधार बेचे तो उसका नाम लिख दिए, ठीक है, उसका नाम और इतने का सामान बेच, बस। फिर आगे डेवलप किया गया इसके बाद डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, आपके सिलेबस में है, अभी तो केवल और भी बता रहे, आगे सुनो। तो यहाँ केवल नाम उम लिख के काम चल जाता था, या फिर जितना बिका एक डायरी बना लिए हैं, पूरे दिन का उसमें सेल लिख दो, 10 रुपया, 20 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया, जैसे मेडिकल स्टोर सब पे जाओ तो नहीं दिखता है, 10 रुपये का लिख देगा, फिर 14 रुपया का दवा बेचे, 15 का बेचे, 16 का बेचे, 18 का बेचे, यानी केवल एक बिक्री का है तो सेल का पेज बना लेगा, एक परचेज का है तो परचेज का बना लेगा, बस इसी में लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद आया डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली। एक सेकंड रुकिए, ठीक है। तो ये नया नहीं है, ये नया चीज नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। आ जाओ, आपके बुक में चैप्टर नंबर 5 है, बस कहोगे सर 1 से 4 सब कराएंगे, टेंशन ना लो। देखो ये 5 है चैप्टर संख्या, ठीक है, एसके सिंह का बुक है, दिख रहा होगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, ये ठीक, इससे पहले भी है, ये भी हम कराएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इसमें कुछ बातें हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, देखिएगा तो कभी किताब खोल के देखो। अब देखो ये अब यहाँ डबल एंट्री सिस्टम से पहले दिया गया है लेखांकन प्रणाली, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। तो देख लो यहाँ पे लिखा सिंगल एंट्री, इंडियन और डबल एंट्री सिस्टम, ये बना के दिया आपको। इखरी लेखी हिंदी का किताब, हिंदी में गए भारतीय लेखांकन, और है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली। अब देखो सबके बारे में दिया है, ठीक है, आप इसको पढ़ोगे खुद से, क्या करना, खुद से पढ़ना है। देखो सिंगल एंट्री में एक बुक कीपिंग शब्द है, सिंगल एंट्री सिस्टम इज ए बुक कीपिंग सिस्टम दैट ओनली रिकॉर्ड्स वन एस्पेक्ट्स, यानी केवल यहाँ पे एक ही लेन देन को, एक ही पार्टी को लिखते थे, एक ही पक्ष को लिखते थे लेन देन को, है ना, सिंगल एंट्री में। उसके बाद आया हमारा
भारतीय लेखांकन बहियों में कुछ निश्चित सिद्धांत के आधार पर परंपरागत, तो परंपरा के अनुसार भारतीय भाषा या फिर क्षेत्रीय जो लोकल लैंग्वेज होता था उसके हिसाब से लिखते थे। ठीक, इसके बाद जैसे उर्दू में भी तो अलग होता होगा ना, 1 2 3 अलग होता है, थोड़ा मोड़ा याद है, हम लोग बचपन में पढ़ते तो दोस्त लोग पढ़ता था। इसके बाद है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। अब देखो ये तो कोई लाया होगा ना, इनके पिताजी का नाम है फरा लुकास पेसेलियो, जिन्होंने लाया फरा लुकस पेसियोली, है ना, फरा लुकस पेसियोली इन्होंने लाया। और ये कब आया था? 1494 ईस्वी में, 1494, ध्यान दो 1494, 1494, अभी चल रहा है 2024, जोड़ो कितने साल पुराना है, तो 94 में 6 जोड़ेंगे तो 1500 हो जाएगा, और 1500 में तो 6 ये और 500 ये जोड़ो और 24 जोड़ो, यानी 530 वर्ष पुराना है। आज का है ना देख लो 1494 में इनकी एक पुस्तक आई थी, सुमा डे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनेट, ठीक है, के नाम से प्रकाशित हुई, जिसमें एक अध्याय था, चैप्टर था द कंप्यूटिसेट स्क्रिप्ट्स बरिस, नाम भी देख के नाम से था। इसी अध्याय में पेसेलियो ने प्रत्येक लेन देन के पहलुओं को नियमानुसार लिखने की विधि बताया। बाद में इसका अनुवाद कब हुआ? अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ, और इसे दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से जाने लगा, क्योंकि इस विधि में, यानी इनके जो पिताजी थे उनके 2 लड़के थे। कौन कौन? एक का नाम था डेविड, दूसरे का नाम था क्रेड। लड़का नहीं था, वर्ड था, समझ गए, याद कराने का होता है। तो हम दो, हमारे 2, तो फरा लुकस पेसेलियोली 2 थे, उनके आगे आए 2, एक का नाम था डेविड, दूसरे का क्रेडिट। यानी जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, हर एक ट्रांजैक्शन में 2 पक्ष होंगे, 2 पक्ष होंगे, उसमें से एक को लिखना है आपको डेबिट में, दूसरे को क्रेडिट। ये क्या सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, टेंशन ना, केवल आज सुनो, ठीक है। 2 भागों में बांटकर लिखा गया, 2 भागों में बांटकर। अब सुनो, यहीं पे देखो, एक कंप्यूटर का वैल्यू बढ़ रहा है, अब बैंक का वैल्यू कम रहा है, इसी में से कोई एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, ठीक है। आजा, इसके प्रकाशन के पूर्व दोहरा लेखा प्रणाली बिक्री रूप, मतलब वही हुआ जो फिर आगे बिजनेस चलती गई, लोग अकाउंटिंग करते गए, अकाउंटिंग की जरूरत हुई, फिर लोग पढ़ते चले गए, हम आप भी पढ़ते जा रहे हैं अब, ठीक है। अगर मान लो जरूरत ही ना तो क्या पढ़ोगे ना, जरूरत ही नहीं, जो सब्जेक्ट है हमारा वही पढ़ते, वही हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी हमारा वो, लेकिन हमें जरूरत पड़ा अकाउंटिंग, तब लोग आपका, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं यहाँ तो कॉमर्स जानता है, अकाउंटिंग पर शुरू में लोग पढ़ते थे, अब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि ढंग से लोग पढ़ते ना, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़े, काम नहीं मिलता, इसलिए, क्योंकि वो किताब रट्टा मार के गए तो कहाँ से होगा, नहीं होगा, इसीलिए सुनो। तो इसके बाद आगे इसका और मीनिंग सब दिया है, आपको पढ़ना है, अभी हम आपको इतना नहीं करा रहे हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, लेन देन जो होता है ना, ट्रांजैक्शन, देखो लेन देन हो रहा ना, तो इसमें 2 हुआ, एक तो या तो क्या हमारे पास है कंप्यूटर आ रहा है खरीद रहे और बैंक का पैसा जा रहा है, तो 2 साइड, 2 पक्ष, 2 एस्पेक्ट, 2 घटनाएं होती है, इसमें से एक घटना को हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, दूसरे को क्रेडिट में लिखते हैं, तो यही दोहरा लेखा प्रणाली होगी, ठीक है। इम्पैक्ट सेम आएगा, मतलब जितना हम लोग डेबिट में लिखेंगे उतने क्रेडिट में लिखेंगे। सर जी आप थ्योरी में बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हैं, पीछे का 1 से 4 चैप्टर पढ़ाएंगे, अब टेंशन न लो, अभी नहीं पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, आपको हम किताब खोल खोल के दिखाएंगे, देखो यहाँ से हम ये पढ़ा रहे हैं, यहाँ से ये पढ़ा रहे हैं, आपको ना हम केवल प्रैक्टिकल चीजें समझा रहे हैं, देखो कैसे कैसे होता जाना, ठीक। सुनो, तो इसको हम हटाए यहाँ से, अकाउंटिंग सिस्टम जो भी है फिर से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
इसको क्यों छोड़ दिए और अब बताते हैं। देखो, इसको पढ़ने के लिए आपको रूल्स पढ़ना पड़ता है, यानी कौन सा पक्ष या एस्पेक्ट्स इवेंट डेबिट में जाएगा, कौन क्रेडिट। तो डबल एंट्री सिस्टम में दो वर्ड आपको ध्यान रखना। अब डेबिट कहाँ से आया, कौन सा वर्ड है, इटालियन है, क्रेडिट है, इसका मतलब क्या होता है, इसको सब पढ़ेंगे, अभी केवल समझो। तो एक हो डेबिट पक्ष में और दूसरा क्रेडिट। अब हिंदी नाम शेष जमा शेष बोलते हैं, ठीक है, इसको नाम, इसको जमा। तो नाम और जमा ना चले का डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। हाँ। अब इसमें लाभ है, दोष है, ये सारी बातें थ्योरी है, पढ़ते चलेंगे, कोई टेंशन नहीं। सुनो, तो सर बताओ, तो ये जो हम करेंगे ना, इसके लिए आपको दो मेथड है। कितने? दो मेथड। क्या मेथड है सर जी? दो मेथड, खाली अब मेथड पढ़ा है, तो आ जाओ बताते हैं। एक है हमारा जो पुराने जमाने में चलता था, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन अप्रोच, ये नाम आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है हमारा मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब क्या? आधुनिक, हम आप, ठीक है। गोल्डन या इसको ट्रेडिशनल भी बोलते, और नाम है, सब बताया जाएगा। यानी इसके हिसाब से हम लोग डेबिट और क्रेडिट करते। इतना पढ़ लिया हो, इसमें फिर पढ़ना पड़ेगा। तो आज आपको यहीं पे हम सभा खत्म करते हैं, आगे हम लोग को यही पढ़ना है, गोल्डन, मॉडर्न, जो भी है अप्रोच, ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं। तो आज के लिए इतना ही रहने दे, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे। और किताब ले लो, देखो भाई साहब, हम ना आपको पूरी बुक पढ़ाएंगा यूट्यूब पे, इतनी मोटी सी, एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, है ना। और आपको मैं दिखाऊंगा, देखो इस पे संख्या पे ये लिखा है, इस पे ये लिखा है, इस पे ये लिखा, दिख रहे हो, ये सारी बातें हमें पढ़नी है, सब कुछ। तो टेंशन ना, धीरे धीरे पढ़िए, आपको इंटरेस्ट जगा रहे, बस आनंदमय जीवन। ठीक है, तो करें यहीं पे इंड, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये इससे पीछे का जितना वीडियो हमने 2-3 कराया है वो करिए, आपके लिए ज़रूरी है। ये की बातें आगे से, इसको आगे से और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने दें, क्योंकि हो गई है रात्रि, रात्रि में टाइम मैं बता दूं आपको 9:30। ठीक, चलो एंड करते हैं, बाय बाय।